प्रकाश पटेल FBI के जो डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद थे और बड़ी चूक की बात सामने आ रही है। नेहा जी, क्या कोई एक धड़ा जो है अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है? 2 साल के अंदर दूसरा बड़ा अटैक उनके खिलाफ ये प्रयास किया गया। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होने वाले थे तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, और उसके अलावा आपने देखा गया जिसने बटलर पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक किया गया वो बहुत ज़्यादा एंटी ट्रंप था। तो एंटी ट्रंप एक धड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी दो फाड़ हुई है। जो नियोकॉन्स हैं, नियोकॉन्स अभी ट्रंप को फेवर कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये ईरान की वॉर हो, लेकिन जो ट्रंप का कोर सपोर्टर बेस है जिसको कि मागा कहते हैं, मागा के अलावा जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, नेशनल बेसिकली राइट विंग नेशनलिस्ट, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट्स हैं, वो भी अभी ट्रंप के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। वो खुश नहीं है कि ट्रंप ने इतना बड़ा मतलब इस वॉर में अमेरिका को धकेला है। तो मैं ये कहूँगी कि ट्रंप ने अपने लिए इतने सारे फ्रंट खोल रखे हैं, पहले से ही उनके खिलाफ जो एक लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम था वो उनके बेहद ही घोर विरोधी था। और जिस तरीके की खबरें और जानकारी ये सामने आ रही है नेहा की कुछ ही वक्त में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाएगा व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम में। कैरोलिन लेविट जो कि प्रवक्ता है व्हाइट हाउस की, उनकी तरफ से इसी वक्त ये जानकारी दी गई। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद एक बयान दिया जाना है। जी बिल्कुल, व्हाइट हाउस की तरफ से ये बाकायदा जानकारी साझा की गई है, यानी कि ट्रंप इसको लेकर पहला पोस्ट उन्होंने जो किया वो भी हम बता रहे हैं और ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया जाएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कार्यक्रम फिर से शुरू करवाकर वहां डायस पर पहुंचेंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन ये पूरी तरह से निर्भर है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या इसकी इजाज़त डोनाल्ड ट्रंप को देती हैं। इतने बड़े हमले के बाद, इतनी बड़ी चूक के बाद, ये बहुत बड़ा सवाल है निधि। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है ये, और तस्वीरों पर नज़र लगातार है और किस तरीके से नेहा भी काफ़ी मान्यूट डिटेल्स दे रही हैं। हमने जिक्र किया इस बात का कि एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच है, कॉन्स्पिरेसी की पूरी संभावना होती नज़र आ रही है, क्योंकि इतना हाई सिक्योरिटी जोन जहाँ पर दुनिया भर के जर्नलिस्ट पहुँचते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पहुँचते हैं और कैबिनेट US की पूरी पहुँची होती है, वहाँ पर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल एंथम चल रही है, डायस पर प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, अचानक से यहाँ पर 5 से 8 राउंड फायरिंग होती है। इस बीच नेहा के पास हम लौटेंगे, अमेरिका से लाइव हमारे साथ है ब्रेकिंग न्यूज। ट्रंप की स्पीच से पहले ये फायरिंग होती है। ट्रंप और वेंस को सेफली होटल हिल्टन से इवैक्यूएट किया गया। ट्रंप की पत्नी मेलेनिया भी पूरी तरह सेफ हैं। कुछ ही देर में ट्रंप का मीडिया ब्रीफ सामने आएगा। ट्रंप की स्पीच से पहले ये फायरिंग हुई थी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से ठीक पहले ये फायरिंग का ये पूरी आवाज वहां पर सुनाई दी। नेहा जी, US के टॉप 5 लोग, प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी, वाइस प्रेसिडेंट, FBI डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी कि पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री, 5 लोग वहां मौजूद हैं। प्रोटोकॉल इतना ज्यादा सख्त होना चाहिए था कि कोई सुई भी लेकर ना पहुंच पाए। वह एक सोफिस्टिकेटेड वेपन कैसे चला जाता है? देखिए, यही जो ब्रीच है, यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा देगा। और मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट होंगी उसमें पहले से ही US में एंटी सेमेटिज्म अपने पीक पर है, एंटी इजराइल जो सेंटिमेंट है वो अपने पीक पर है। तो मैं आपको एक बड़ा मोटा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो यहाँ पर फ्लोट होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहेंगे। तो मेरी राय में ये जो मैं अनुमान लगा रही, जिस तरीके के यहाँ डायलॉग चलते हैं, तो एक जो लॉबी है राइट विंगर्स की जो बहुत ही ज़्यादा एंटी इजराइल है, वो कहेगी कि ये हमला कराया गया है कहीं ना कहीं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ये युद्ध नहीं होने दे रहे, तो डोनाल्ड ट्रंप पे एक वार्निंग शॉट किया गया। और जो दूसरा धड़ा है वो कहेगा, राइट विंग का ही दूसरा धड़ा कहेगा कि ये ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पे हमला कराया गया है। तो ये दोनों ही थ्योरीज आप देखिएगा फ्लोट की जाएंगी आगे के समय में। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी निकल के आएगी कि भाई जो नियोकॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इस वॉर के खिलाफ है, और जो डीप स्टेट है, अमेरिकन डीप स्टेट, जो ट्रंप के घोर सपोर्टर है, जो कि ना तो रिपब्लिकन पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, ना ही वो नियोकॉन्स के अगेंस्ट बोलेंगे, तो उनका जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा कि देखिए
डीप स्टेट, ट्रम्प इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो डीप स्टेट है वो ट्रम्प के पीछे पड़ चुका है, वो चाहते हैं कि ट्रम्प एलिमिनेट हो क्योंकि ट्रम्प सब सही कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा गहमा गहमी होगी, ये सब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। बिल्कुल, इस बीच जो अपडेट आ रही है जिसका जिक्र आयुष ने भी किया था, जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लिविट, उन्होंने 2 मिनट पहले सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को साझा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प विल डिलीवर अ स्टेटमेंट इन द व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम। अब से कुछ ही देर के बाद व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम से एक स्टेटमेंट डिलीवर हो सकती है। उस स्टेटमेंट पर नजर रहने वाली है नेहा पंत जी। और मैं आपको एक और चीज, मेरा अनुमान है, ये मेरी पूरी राय है जितना मैंने ट्रम्प को स्टडी किया है। ट्रम्प ने बटलर पेंसिल्वेनिया के बाद भी अपने पर ठीक है, नेहा जी आपको रोक रहे हैं। एक सबसे बड़ी अपडेट है कि हमलावर की तस्वीर सामने आ गई है। हालांकि हमलावर जिंदा है या मारा गया इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हमलावर को पकड़ा गया था, उसकी तस्वीर सामने आ गई और सबसे पहले जी न्यूज पर आपको ये तस्वीर हम अब से कुछ ही पल में दिखाएंगे, फायरिंग के बाद जब उसको पकड़ लिया गया था, दबोच लिया गया था। तो जो हमलावर है जिसने 5 से 8 राउंड फायरिंग की वॉशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन में, और फायरिंग के बाद जब पकड़ा गया, तस्वीर आपके सामने आयुष देखिए, फर्श पर ये गिरा हुआ है, इसका हाथ बांधा गया है और मुंह के बल ये देखिए किस तरह से पीछे आपको सीक्रेट सर्विस के जो जवान है वो नजर आएंगी। और दावा ये किया जा रहा था कि ढेर कर दिया गया है इसे, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यही वो हमलावर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की, जिसने व्हाइट हाउस से जुड़े हुए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट में फायरिंग की है, कई राउंड फायरिंग की है। उस हमलावर की सबसे पहली तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और ट्रंप का दुश्मन कौन है देखिए, हम एक पूरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे थे कि कब कब क्या क्या कैसे हुआ है। हालांकि कुछ ही देर के बाद जो ब्रीफिंग है वो सामने आएगी इस पूरे घटनाक्रम पर, लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आपके सामने थी हमलावर जो कि ढेर किया जा चुका है, और अब आपके सामने वो विजुअल्स हैं जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन अपने फर्स्ट अमेंडमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एक डिनर का आयोजन करती है। तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट, तमाम पत्रकार, तमाम कैबिनेट के लोग और वीवीआईपी इस मौके पर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब वहाँ पर होते हैं। और उस वक्त यहाँ पर 5 से 8 राउंड फायरिंग होती है। मेजर सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ही कौन सी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहा है इस पर लगातार विश्लेषण कर रही है। अमेरिका से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है नेहा पंत। तो नेहा, जो पहली तस्वीर आपने देखी जब खबर आप तक पहुंची और जो एक्शन सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से हुआ, वो कितना संतोषजनक है? अगर सिक्योरिटी सर्विसेज इतनी अलर्ट, इतनी मुस्तैद होती तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो ही नहीं सकता था। नेहा जी, मेरा मानना है कि ये प्लेन एंड सिंपल बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स ही नहीं, फेलियर है, बहुत ही शर्मनाक है। और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप पे पहले एक अटैक हो चुका है और दूसरे अटैक को विफल एक अपडेट सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आधे घंटे के अंदर स्टेटमेंट दिया जाएगा। दूसरा अपडेट ये है कि शायद ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है, अगले 1 महीने के अंदर इसको फिर से आयोजित किया जाएगा। क्या ये दर्शाता है कि अभी भी थ्रेट है? नेहा जी देखिए, थ्रेट तो डोनाल्ड ट्रंप पे थ्रू आउट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डोमेस्टिक लेवल पे भी अपने खिलाफ इतने फ्रंट खोल लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तो उन्होंने खोले ही खोले हैं। और आप ये देखिए कि जब उन्होंने अयातुल्ला को मार गिराया, पूरा जो उनके रिलीजियस लीडर है ईरान के, तो माना जाता है कि आज तक यूनाइटेड स्टेट्स पे एक भी शियाइट एक्सट्रीमिस्ट हमला नहीं हुआ है। किसी भी जो अभी तक जितने भी हमले यूनाइटेड स्टेट्स में हुए हैं वो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से हुए हैं। तो शियाइट्स की जब इस तरीके से अयतुल्ला को मारा गया तो माना जा रहा है कि उन्होंने अपने दुश्मन तो पहले ही न केवल यूनाइटेड स्टेट, पूरी दुनिया में और बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी बना लिए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई एक भी उठ खड़ा होगा और डोनाल्ड ट्रंप को कोशिश करेगा कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जाए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि चाहे आप कुछ भी कहें, ये बात गले से नहीं उतर रही है कि ऐसी जगह में जो कि एक क्लोज्ड स्पेस है जहां हर किसी को एक्सेस नहीं हो सकता, आप और हम अगर चाहें कि अभी तुरंत वहां पहुंच जाए तो बिना प्री स्क्रीनिंग के और बिना बिल्कुल नहीं। अपडेट ये कि एक ऑफिसर को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। लगातार हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है।